अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम। अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम। अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम। प्यार की गाँव में घर अपना बना ले हमदम। प्यार की गाँव में घर अपना बना ले हमदम। अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोग को लेकर के आया हूं प्रतिशत चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 इसके पहले प्यारे मित्रों मैं 1 से लेकर के और 7 तक का लेक्चर आप लोग को दे चुका हूं। अब पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 8 और जो आधारित होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। इस प्रतिशत चैप्टर में प्यारे मित्रों चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्रों, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव पर आधारित जितने भी परसेंटेज में क्वेश्चन बनेंगे आप हमारे मेथड से 5 से 7 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। आप 5 से 7 सेकंड में सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी मैंने लेक्चर दिया है प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत लेक्चर 1 से लेकर के 7 तक जितना भी लेक्चर आपको बताया हूं सबको ध्यान से क्रम से आप पढ़िए। परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूरे अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज को सीख लिए तो 4 से 5 चैप्टर यानी कि 50% अर्थमेटिक का क्लियर हो जाएगा आपका प्यारे मित्रों। यानी कि मैथ का 50% सीख जाएंगे, 50% मैथ का आ जाएगा केवल परसेंटेज चैप्टर को कमांड कर लेने से। तो प्यारे प्यारे मेरे भाई, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार देखेंगे और दावा है कि आप उस चीज को सीख जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, अब मैं शुरू करता हूं चुनाव पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले एक बात बताओ मेरे भाई, कोई भी गांव हो या कोई भी क्षेत्र हो उसमें कुल मत होता है। कुल मत कितना होता है प्यारे मित्रों? 100%। कुल मतों की संख्या परसेंटेज में होती है 100%। चाहे उस गांव में कितना मत है, 4000, 5000, 8000, 7000, 9000 जो भी हो, लेकिन परसेंटेज में वो कितना होता है? तो 100%। और जो कुल मत होता है ना मेरे भाई, जो उसमें मतदाता लिस्ट होता है उसमें जितने भी मत होते हैं कुल 100% होते हैं मेरे भाई। और आप लोग जानते हैं ये भी बात कि जो मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम होता है वो सभी मत नहीं पढ़ पाते हैं। वो सभी मत नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ मत पढ़ते हैं और कुछ मत नहीं पढ़ते हैं। तो यहां से 2 कंडीशन बनता है मेरे भाई। एक तो नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत, डाले गए मत, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। नहीं डाले गए मत यानी कि कुछ मत नहीं पड़े। और फिर होता है डाले गए मत, डाले गए मत। तो समझ गए इतनी बात प्यारे मित्रों? तो कुछ मत नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ मत पढ़ जाते हैं। तो जो मत नहीं पढ़ते हैं तो उसकी तो बात वहीं पर खत्म हो गई मेरे भाई। अब डाले गए मत को ही ध्यान से देखा जाता है कि जो डाले गए मत है इसमें जो होता है प्यारे मित्रों 2 कंडीशन होता है। एक तो होता है अवैध मत, अवैध मत, अवैध मत यानी कि बेकार वोट, खराब वोट। कितने? तो इसी को कहते हैं अवैध मत, यानी कि उसकी काउंटिंग आपको नहीं करनी है। अब आपको दूसरा पॉइंट देखना है वैध मत, वैध मत यानी कि जीत और हार का फैसला वैध मतों से ही की जाती है प्यारे मित्रों। अवैध मतों को छांट करके अलग रख दिया जाता है और सब कुछ
चाहे प्रत्याशी एक हो या दो हो, वो किस पर डिपेंड होता है? तो वैध मतों पर। ये प्रत्याशियों का माई बाप यही होता है प्यारे मित्रों, वैध मत, क्योंकि जीत और हार इसी में होती है। तो वैध मत में भी होता है प्यारे मित्रों क्या? तो दो कंडीशन। अगर जो दो प्रत्याशी हो तो एक होगा जीतने वाला, एक होगा जीतने वाला, और प्यारे मेरे भाई एक होगा हारने वाला, एक होगा हारने वाला प्रत्याशी। तो दो प्रत्याशी अगर जो रहे हो तो जीतने वाला प्रत्याशी और एक हारने वाला प्रत्याशी, और इन दोनों के मतों का अंतर, मतों का अंतर, इन दोनों के मतों का अंतर ही क्या बतलाता है? हार या जीत, हार या जीत, हार या जीत, इन दोनों का फासला जो होता है ना प्यारे मित्रों, इन दोनों के मतों का जो फासला होता है, अंतर होता है, वही जीत या हार को प्रदर्शित करता है। तो इतना कंडीशन आप सीख गए प्यारे मेरे भाई। जब इतना कंडीशन आप सीख गए तो अब मैं आपको लेकर के चलूंगा सीधे सीधे चुनाव पर आधारित पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों के लिए होगा पहला प्रश्न। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, चुनाव जीतने वाला कुल मतों का 52% मत प्राप्त किया और 160 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? इसमें पूछ दिया गया है कुल मतों की संख्या कितनी थी। इसमें अवैध मतों की बात नहीं किया गया है और नहीं डाले गए मतों की बात नहीं किया गया है। आप इसको मुहजबानी कर सकते हो प्यारे मित्रों। कुल मत होता है 100%। अभी हमने बताया कुल मत होता है 100%। और मेरे भाई इसमें से दो कंडीशन बन गया है, एक है जीतने वाला, जीतने वाला, और एक है हारने वाला। तो जो जीतने वाला है वो 52% पाया है, क्वेश्चन में बोला गया। तो मेरे भाई हारने वाला कितना पाएगा? तो 100 में से 52 घटा देंगे तो वो पाएगा 48%। तो मेरे भाई एक बात और बताओ, इन दोनों में कितने परसेंटेज का अंतर हुआ? तो अंतर कितने परसेंटेज का हो गया मेरे भाई? तो 48, 49, 50, 51, 52, कितने? 4% का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब जीत और हार का जो फासला है वो 4% से है, यानी कि जीतने वाला जो इंसान है वो 4% ज्यादा पाया है और जीत गया है, और जो हारने वाला इंसान है वो 4% कम पाया है और बेचारा हार गया है। और बोला गया है क्वेश्चन में कि जीतने वाला जो है 160 मतों से चुनाव जीत गया है, 160 मतों से चुनाव जीत गया है, लेकिन यहां पर देखिए तो 4% से चुनाव जीत गया है। तो आप कह सकते हो कि 4% बराबर 160 मत हो गया मेरे भाई। तो 1% बराबर यहां से हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 40 मत हो गया। और आपको मालूम है कि जब 1% में 40 मत आ रहा है तो कुल मत पूछा है, तो कुल मत 100% होता है मेरे भाई। तो कुल मत हो जाएगा 40 गुणते 100 इक्वल टू हो जाएगा 4000। तो उस चुनाव लिस्ट में जो मतदाता सूची थी उसमें कुल कितने मत थे? 4000। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगर जो प्यारे मित्रों ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये तो मेथड आप सीख गए। आपको मुहजबानी कैसे करना है तो सिंपल बिना कॉपी कलम का करेंगे। 52% मत पाए हैं जीतने वाले, तो निश्चित रूप से हारने वाले अंकल जी कितना पाए होंगे? तो हारने वाले पाए होंगे 100 में से 52 घटा दीजिए 48, दोनों का डिफरेंस देखेंगे 4%। जीतने वाला 160 मत ज्यादा पाकर के जीता है, अर्थात 4% ज्यादा पाकर के जीता है और 160 मत ज्यादा पाकर के जीता है। इसका मतलब 4% बराबर 160, तो 1% बराबर 40, तो 100% कुल मत होता है, तो 40 गुणते 100 बराबर 4000। इट इज आंसर, बिना कॉपी कलम का। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, चुनाव जीतने वाला कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया
और 2000 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? यही क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो अभी हम आप लोग को बताया कि ऐसे क्वेश्चन को मुंह जबानी करना। जीतने वाले अंकल 60% पाए हैं तो 100% कुल मत होता है। इसमें अवैधों की बात नहीं की गई है, न डाले जाने मतों की बात नहीं की गई है मेरे भाई। तो सिंपल सॉल्व करिएगा। 60% जीतने वाले पाए तो हारने वाले कितने पाएंगे? जो बचेगा वही पाएंगे ना। तो 100 में से 60 घटा दीजिए तो 40% हारने वाले उम्मीदवार को मिला है। तो आप ये बताओ कि 60% जीतने वाले हारने वाले 40% कितने परसेंटेज का अंतर हुआ? तो 60 में से 40 घटाएंगे 20% का अंतर हुआ मेरे भाई। और 20% का वैल्यू 20% से जीत गया है जीतने वाला उम्मीदवार। और बोला गया कितने मतों से जीत गया है? तो 2000 मतों से जीत गया है। इसका मतलब 20% बराबर हुआ 2000 मत। 20% बराबर 2000 मत। तो 1% बराबर कटा दीजिए 20 से 20 तो 100 मत। तो 1% में 100 मत आ रहा है तो कुल मतों की संख्या पूछा गया है। तो 1% में जब एक परसेंटेज में आ रहा है आपका 100 मत तो 100% में 100 गुणते 100 गुणा करेंगे 10,000। आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो प्यारे मित्रों समझ पाए होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। चुनाव जीतने वाला कुल मतों का 58% मत प्राप्त किया और 800 मतों से चुनाव जीत गया तो जीतने वाले को कुल कितना मत मिला था? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। जीतने वाले को कितना मत मिला था ये पूछा गया है। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। इसमें ये पूछा गया है कि जीतने वाले जो अंकल हैं वो कितना वोट पाए थे, कितने मत पाए थे। तो समझिए इस बात को प्यारे मित्रों। देखिए कुल मत होता है 100%, कुल मत होता है 100%। और इसमें से 2 कंडीशन हुआ है। एक है जीतने वाले अंकल जी और एक है हारने वाला। और इसके बाद जो जीतने वाले हैं 58% पाए हैं तो निश्चित हो गया कि 100 में से 58 घटा दीजिए तो 42% पाए हैं कौन? हारने वाले अंकल। समझ पाए इस बात को? अब देखिए कि कितने परसेंटेज से जीत और हार हो रहा है, कितने परसेंटेज के डिफरेंट से जीत और हार हो रहा है। तो दोनों का जब अंतर करेंगे प्यारे मित्रों तो 58 में से 42 घटाइए 16%। तो 16% का डिफरेंट हुआ। इसका मतलब जीतने वाले अंकल 16% ज्यादा पाए हैं हारने वाले से। या ये कह सकते हैं कि हारने वाले अंकल जो है जीतने वाले से 16% कम मत पाए हैं। समझ गए हमारी बात? तो आप देखो कि 16% ये जीतने वाला अधिक पाया है और क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि 800 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जो हारने वाले हैं ना उनसे 800 अधिक मत पाए हैं जीतने वाले। तो परसेंटेज में देखा जाए तो 16% अधिक पाए हैं और मत में देखा जाए तो 800 मत अधिक पाए हैं। इसका मतलब 16% बराबर हो गया कितना मत? 800 मत। तो यहां से जो सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 16 5 80 50 मत। इसी की तो जरूरत थी प्यारे मित्रों। 1% का मतलब हो गया 50 मत के बराबर है। तो आप अगर जो कुल मत निकालना होता ना मेरे भाई तो 100 से गुणा कर देते तो आंसर आ जाता 5000। ज्यादा लोग इसी को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, पूछा गया जीतने वाले को कुल कितना मत मिला। तो जीतने वाले को मिला मत, जीतने वाले को मिला मत। जीतने वाले को कितना मत मिला है मेरे भाई? तो जीतने वाले को मात्र 58% मत मिला है प्यारे मित्रों। तो 1% में 50 हो रहा है तो 50 में 58 से गुणा कर दीजिए तो 5 8 40 को 0 हो गया, 4 बचा,
5 पचे 25 और 25 में 4 जोड़िए तो 29 हो गया और एक जीरो ये लगा लीजिए, तो 2900 मत, 2900 मत जीतने वाले अंकल को प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ नए तरीके के क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखिए प्यारे मित्रों, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए आप लोग। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले को कुल मतों का 55% मत मिला। देखिए कुल मतों का, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये एकदम कीवर्ड है इस पूरे क्वेश्चन का। कुल मतों का 55% मत मिला और वह 120 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि वहां की जो मतदाता सूची थी उसमें कितने लोगों का नाम दर्ज था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो प्यारे मेरे भाई, हम आपको बताए कि कुल मत होता है कितना, 100%। 100% कुल मत हो गया। अब इसमें से 2 काम हो रहा है। पहला काम यह है प्यारे मित्रों कि नहीं पड़े मत, नहीं पड़े मत, यानी कि कितने परसेंटेज मत नहीं पड़े थे, तो बोला गया है 10%। 10% लोग जो है मत देने नहीं गए थे। और क्वेश्चन में बोला गया कि जो जीतने वाला इंसान है वह जो है कितना पाया है, तो कुल मतों का, यानी कि 100% का 55%, तो ये 55% लेकर के ये चले गए। तो मेरे भाई ये बताओ कि 10% नहीं पड़ा, 55% जीतने वाले पा गए, तो हारने वाले के खाते में कितना गया। तो अब हारने वाले के खाते में कितना गया ये देखिए। तो 55 और 10 को जोड़ दीजिए 65 हो गया, और शेष 100 में से घटा दीजिए तो शेष बचेगा वो हारने वाले का के खाते में जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 और 10 65। तो 65 घटा दीजिए 100 में से, तो आपका बन गया कितना, 35% जो है हारने वाले के खाते में चला गया। अब एक और चीज बताओ मेरे भाई, जीत और हार का फासला जीतने और हारने वाले इंसान के बीच देखा जाता है। तो यहां से अंतर देखिए, अंतर देखिए जीतने और हारने वाले के बीच अंतर कितने का है प्यारे मित्रों। तो 55 में से 35 घटा दीजिए तो 20% का अंतर है, यानी कि जीतने वाला इंसान हारने वाले से 20% अधिक पा करके जीत गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 120 मत से जीत गया है, यानी कि 120 मत अधिक पा गया है। तो परसेंटेज में कितना अधिक पाया, 20%। अब मत देखा जाए तो 120, तो आप लिखोगे कि 20% बराबर 120 मत हो रहा है। तो 1% बराबर हो जाएगा प्यारे मित्रों, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 6 मत हो गया। तो 1% में कितना मत आ रहा है मेरे भाई, 6 मत आ रहे हैं। तो बताइए कुल मत कितना होता है, तो 100%। तो कुल मत हो जाएगा, कुल मत हो जाएगा 6 गुणते 100 बराबर 600 मत। तो आपका आंसर आ गया कि वहां के मतदाता सूची में कुल कितने लोगों का नाम दर्ज था, तो 600 लोगों का नाम दर्ज था। प्यारे मेरे भाई, यहीं पर यह पूछा गया होता कि कुल डाले गए मत कितने थे, तो अगर जो डाले गए मत पूछता ना मेरे भाई, तो 90% डाले गए थे, मात्र 10% मत नहीं पड़ा था। तो 90% मत पड़ा था, तो 90 गुणते 6 करते, 9 छक्के 54, यानी कि 540। 90% मत पड़े और 1% में 6 हो रहा है, तो 9 छक्के 54, 540 मत जो थे ये डाले गए थे। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 8% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं किया है भाई। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे,
जीतने वाले को कुल मतों का 52% मत मिला और वह 360 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या, देखिए प्यारे मित्रों, इस बार पूछा गया डाले गए मतों की संख्या और कुल मतों का यह 52% पाया। यही इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत लेकर के आएंगे प्यारे मित्रों। तो देखो मेरे भाई, कुल मत आप लोग जान गए, कुल मत होता है 100%। और मेरे भाई इसमें से दो काम हुआ है, एक तो नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए, अर्थात नहीं डाले गए। कितना नहीं डाले गए भाई? तो 8% नहीं डाले गए, 8% मत नहीं डाले गए। अब जीतने वाले अंकल, जीतने वाला कितना पाया? तो जीतने वाला जो है वो कुल मतों का 52 लेकर के चला गया। तो मेरे भाई अब बताओ, जो शेष बचा होगा वो तो हारने वाले के खाते में जाएगा। तो हारने वाले को मत, हारने वाले का मत, हारने वाले का मत, हारने वाले का मत। तो हारने वाला कितना पाएगा? तो 52 और 8 को जोड़ दीजिए तो 60 हो गया। तो 100 में से 60 को घटा दीजिए प्यारे मित्रों, तो हो जाएगा 40%। क्लियर हो गया आप लोग को ये कंडीशन? तो प्यारे मित्रों, जीतने वाला इंसान 52% पाया है और यहां से स्पष्ट हो गया कि हारने वाला इंसान 40% पाया है। अब इन दोनों में हार और जीत का, हार जीत का फासला देखिए कितने परसेंटेज से हुआ है। तो प्यारे मित्रों, दोनों में अंतर देखा जाएगा जब, तो अंतर दोनों में हो रहा है कितने का? तो ये 40 है, ये 52 है, तो कितने का प्यारे मित्रों? तो 40 यानी कि 12% का, 12% का दोनों में अंतर है। यानी कि जीतने वाला अंकल हारने वाले से 12% ज्यादा पा करके जीते हैं। समझ आए? और क्वेश्चन में बोला गया कि 360 मतों से चुनाव जीत गए, यानी कि मत केवल देखा जाए तो 360 मत अधिक पाए हैं, और अगर जो परसेंटेज देखा जाए तो 12% अधिक पाए हैं। तो 12% कितने के बराबर हो जाएगा? 360 मत के बराबर हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी? तो 12 3 36, 30 मत। 1% का वैल्यू बन रहा है मेरे भाई 30 मत के इक्वल बराबर। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि कुल मत कितने थे, मतदाता सूची में कुल मत कितने थे, ये नहीं पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया कि कुल डाले गए मत कितने थे। तो प्यारे मेरे भाई एक बात बताओ, केवल 8% तो नहीं डाला गया है, 100% में केवल 8% तो नहीं डाला गया है, बाकी सब मत तो पड़ा ही है ना। तो 100 में से ये 8 घटा देंगे तो 92 बचेगा। इसका मतलब 92% मत पड़े हैं। तो यहां पर लिखिएगा डाले गए मत, डाले गए मतों की संख्या, मतों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा। देखो मेरे भाई 92% पड़े हैं, कंफर्म हो गए हो ना। 52 और 40 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 92, और 8 जोड़ते तो हो जाता 100, लेकिन 8% नहीं पड़ा तो 92% पड़ा है ना। तो एक मत, 1% में 30 मत आ रहा है, तो 92% में कितना आएगा? तो 30 गुणते 92, तो आपका आंसर आ जाएगा 2760 मत, 2760 मत। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों? तो आपका ये बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव में 90% मतदाताओं ने भाग लिया, 90% मतदाताओं ने भाग लिया है प्यारे मित्रों, तो कितने परसेंटेज नहीं लिए हैं? 10%। डाले गए मतों का, देखिए ये है कीवर्ड, ये टाइप कुछ चेंज है प्यारे मित्रों। पिछले 2 टाइप में बताया हूं, अब ये 2 टाइप से थोड़ा सा अलग हो गया। यानी कि पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो मैं बताया हूं उससे अलग है ये 6वां क्वेश्चन। डाले गए मतों का बोल दिया प्यारे मित्रों, बहुत ही दमदार टाइप है, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है लेकिन आपका आंसर गलत होगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी चुनाव विजयी हुआ। यदि
सफल प्रत्याशी को कुल 1080 मत मिले हो तो कुल मत कितना था, अर्थात मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम अंकित था, कुल मत आपसे पूछ रहा है प्यारे मेरे भाई। अब देखिए सॉल्व करने का टेक्निक ध्यान से देखिएगा वरना समझ नहीं आएगा मेरे भाई। तो देखो अब यहां पर लिखेंगे कुल मत, आपको हम बताए हैं कि कुल मत कितना होता है 100%, लेकिन मैं अब यहाँ पे मानूंगा कुल मत क्या x था, आपको समझाने के लिए मानूंगा कुल मत x था, x। अब यहां से ये हुआ प्यारे मित्रों कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा यानी कि कितना वोट नहीं पड़ा है, तो कुल मतों का 10% नहीं पड़ा है, केवल कितना पड़ा है 90% पड़ा है। तो x का 10% मत तो भाई नहीं पड़ा, ये लोग वोट देने नहीं गए। तो कितना वोट पोलिंग हुआ, वोट कितना पोलिंग हुआ प्यारे मित्रों, तो डाले गए मत, इसको कहेंगे डाले गए मत। तो डाले गए मत है x का 90%, इतने मत पड़ गए प्यारे मित्रों, इतने मत पोल हुआ है वहां पर। अब क्या हुआ प्यारे मित्रों कि जब ये डाले गए मत है तो इसी डाले गए मत में से जीतने वाले का भी मत होगा, इसी में जीतने वाले का भी मत होगा और हारने वाले का भी मत होगा। तो जीतने और हारने वालों के लिए यह अब सब कुछ होगा, माई बाप यही होगा, यानी कि 100% होगा। यही मैं समझाना चाहता हूं कि जो जीतने वाले या हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए अब यही सब कुछ माना जाएगा जो डाला गया मत है, क्योंकि जीत और हार इसी में होनी है। अब इसका तो काम खत्म है, इसी में जीत हार होनी है, तो जीतने वाले के लिए भी और हारने वाले के लिए भी यही 100% अब होगा। अब यहां से कहानी ये होती है कि दो कंडीशन बनेंगे, एक तो हारने वाला और एक होगा जीतने वाला। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जीतने वाला इंसान डाले गए मतों का 60% पाया है, तो x का 90% का कितना 60%, तो 60%। अब ये मत समझ जाना ना मेरे भाई कि x का 90% है, इसका 60% का मतलब कि इसी में से घटा देंगे, नहीं, ये अब 100% हो गया उन दोनों के लिए। तो x का 90% पड़ा था, वोट पड़ा था, पोलिंग हुआ था, और इसका 60%, तो का माने गुड़ा 60% कौन पाया है, जीतने वाला। तो प्यारे मेरे भाई ये जो परसेंटेज है इसको हम लिख सकते हैं बटे में 100, और ये परसेंटेज है इसको भी लिख सकता हूं बटे में 100, और मेरे भाई यही बराबर दे रखा है कि जो जीतने वाला है वो कितना मत पाया है, तो 1080 मत पाया है। ये जीतने वाले का मत हुआ और यही बराबर 1080। देखिए ये दो जीरो है प्यारे मित्रों, तो ये 100 वाला दोनों जीरो कट जाएगा, 9 छके 54 हो गया, 54 से कटाएंगे 108 को, तो 54 दूना के 108 और ये 20 हो जाएगा, और 100 से 20 में गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो x का मान आ जाएगा 100 में 20 से गुणा करेंगे तो 2000। तो मालूम हो गया प्यारे मित्रों कि x की वैल्यू आ गई, और x क्या था, कुल मत था, अर्थात उस मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम अंकित था, तो 2000 लोगों का नाम अंकित था। आंसर हो जाएगा ए विकल्प, अर्थात 2000 मतों की संख्या थी। अगर भी प्यारे मित्रों इसको और इजी वे से करना चाहेंगे तो और भी इजी वे से कर सकते हैं प्यारे मित्रों, और भी इजी वे से कर सकते हैं। कैसे, मन में ये मानिए कि कुल मतों की संख्या है x, और मेरे भाई जब कुल मतों की संख्या है x तो 10% नहीं पड़ा है, तो डाले गए मत कितने हो गए, तो x का 90%, ये डाले गए मत हो गए, और डाले गए मतों का 60% जीतने वाला पाया है, तो अब इसी का 60%, तो 60 बटे में 100। ये नहीं करना प्यारे मित्रों कि 90 में से घटाने लगना, नहीं,
आप यक्स मानिए पूरा मत, और 10% नहीं पड़ा है तो 90% पड़ा तो 90/100। अब ये 100% हो जाएगा दोनों के लिए, और जीतने वाला इसका 60% पाया तो 60/100। ये जीतने वाले के मतों की संख्या हो गई, जीतने वाले के मतों की संख्या इतना हो गया, और यही बराबर क्वेश्चन में बोला है 1080। अब ये 00 से 00 कैंसिल हो गया प्यारे मित्रों, और 9 छके 54 हुआ, 9 छके 54, और 54 गुना के 108, यानी कि ये 20 हो गया। और 100 से 20 में गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2000। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन था ये, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन था। आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, अर्थात 2000 मतों की संख्या थी। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, अब तो इस बार 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया है, तब डाले गए मतों का, तो अब देखिए डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी चुनाव विजयी हुआ। एक प्रत्याशी जो है प्यारे मित्रों 65% मत प्राप्त किया है ना, और चुनाव को क्या हो गया है, जीत गया है, ठीक है, विजयी हुआ। यदि सफल प्रत्याशी को कुल 6500 मत मिले हों तो कुल मत कितने थे, यानी कि कुल मत कितना था उस मतदाता सूची में। तो मेरे भाई आपको मैंने शॉर्ट तरीका बताया, मन में दिल में मान लीजिए कि कुल मत कितना था, x था। अपने दिल में रखिए कि कुल मत कितना था, x था, और इसका कितना परसेंटेज मत डाला गया, तो 80% मत डाला गया, 80% लोगों ने भाग लिया था, तो ये डाले गए मत हो गए। और डाले गए मतों का 65% पाया है जीतने वाला, तो इस मत का 65%, तो 65/100 ये मत हो गया जीतने वाले का। डाले गए मत इतने थे और उसका 65% पाया है कौन, जीतने वाला, तो 65/100, तो ये हो गया अब जीतने वाले का मत। जीतने वाले की मत इतने प्राप्त थे, जीतने वाले को इतना मत प्राप्त था, और यही बराबर क्वेश्चन में बोल दिया गया है 6500। तो प्यारे मेरे भाई यहां से कट करेंगे तो 65 से 65 को कट करेंगे तो ये 100 हो गया, समझ गए मेरे भाई। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8 हो गया प्यारे मित्रों, और 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, समझ गए। अब इसको 2 से कटा दीजिए तो 2 5 10 हो गया प्यारे मित्रों। तो अब यहां से जो कंडीशन बनेगा, x बटे में 100 से 5 में गुणा करेंगे तो 500 इक्वल टू हो गया प्यारे मेरे भाई 25। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 और गुणते 500। तो मेरे भाई कहानी ये बनेगी कि 25 5 125, तो ये हो जाएगा 00, अर्थात 12500 मत। तो x की वैल्यू आ गई 12500 मत, यानी कि उसके मतदाता सूची में, उस गांव के मतदाता सूची में 12500 मत अंकित थे। लोगों का कितना नाम अंकित था, तो 12500। तो आपका सी विकल्प सही हो गया प्यारे मित्रों। उम्मीद है ये मेथड सीख पाए होंगे। 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे प्यारे मित्रों, अधिक से अधिक 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए आराम से बता रहा हूं, एग्जाम में होता तो कलम की आवश्यकता नहीं पड़ती प्यारे मित्रों। और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत स्पीड इसको कर पाएंगे, बिना कॉपी कलम का प्रयास करेंगे तो भी कर पाएंगे प्यारे मित्रों, समझ रहे ना। ये आपके पास जो ब्रेन है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे ताकतवर चीज है प्यारे मित्रों। जितना ही आप प्रयास करेंगे उतना ही स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी प्यारे मित्रों। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चुनाव में 70% मतदाताओं ने भाग लिया, डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी चुनाव विजयी हुआ है। यदि सफल प्रत्याशी को कुल 8400 मत मिले हों तो कुल
मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम अंकित था, तथा कितने मत नहीं डाले गए, कितने मत डाले नहीं गए थे, ये इसके बाद बताना है। तथा दूसरे प्रत्याशी को, अर्थात जो प्रत्याशी हार गया उसको कितने मत मिले। तो 3 क्वेश्चन हो गए। मतदाता सूची में कुल कितने मतों की संख्या थी, और दूसरा है कितने प्रत्याशी मत नहीं डाले, और तीसरा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। 3 क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है और यहां पर 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं प्यारे मित्रों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना प्यारे मित्रों। हमें आपके आंसर का इंतजार रहता है प्यारे मित्रों, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, और नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हर एक सब्जेक्ट का मैं ट्रिक इस चैनल के माध्यम से डालता हूं प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।